जब भी आप किसी दुख का सामना करते हैं या फिर किसी मुसीबत को झेल रहे होते हैं, ऐसे टाइम पर एक चीज़ आपके मन में ज़रूर आती होगी। आपके मन में ये चीज़ ज़रूर आता होगा कि अच्छे लोगों को ही सारी दुख परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ऐसी चीज़ें आपके मन में ज़रूर आती होंगी। आप ये सोचते होंगे कि मैंने तो किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, फिर मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। हेलो, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी के बारे में बात करते हैं। जब हमारे साथ कुछ गलत होता है, कुछ बुरा होता है, तो ऐसे टाइम पर हम काफ़ी लो फील करने लगते हैं। हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो एक तरह से हमें एक सीख देता है। उस चीज़ से हमें कुछ सीखने को मिलता है। वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी होती है। फ्यूचर के लिए वो हमें अलर्ट करता है और हमें हमारी गलतियों का भी एहसास दिलाता है। जो कुछ हमारे साथ होता है वो हमारी गलतियों का ही नतीजा होता है। कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है। इस चीज़ को हम फील नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं, बट उस चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। हमारे कर्मों का ही रिज़ल्ट हमारे सामने आता है। कभी कभी प्रेजेंट में जो बुरा होता है उसी की वजह से हमारे साथ फ्यूचर में अच्छा होता है। अच्छा होने के लिए कभी कभी कुछ गलत हो जाता है। हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सच्चे हैं, ईमानदार हैं और अपने काम को हम ठीक तरीके से करते हैं, यानी कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करते हैं। तो क्या हर चीज़ हमारे साथ अच्छी अच्छी होनी चाहिए? अगर हर चीज़ हमारे साथ अच्छी अच्छी होगी तो क्या हमें अपनी अच्छाइयों का, अपनी चीज़ों का घमंड नहीं होगा? क्या हम इस चीज़ के लिए इतराने नहीं लगेंगे? क्या हम ऐसे में भगवान से कनेक्ट रह पाएंगे? भगवत गीता में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही होता है। उसी का फल हम इस जन्म में भुगत रहे होते हैं। इस जन्म में हमें जो कोई लोग भी मिलते हैं, जो कुछ भी हमें मिला है वो भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही मिला है। मतलब अगर हम अच्छे हैं और फिर भी हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ बुरा हो रहा है, तो वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के वजह से हो रहा है। पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब हमें कभी कभी इस जन्म में भी भुगतना पड़ता है। उस चीज़ का हिसाब हमें इस जन्म में देना पड़ता है। भगवत गीता जो है ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ पर ही बेस्ड है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे समझते हैं, कैसे हम उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। अर्जुन को जब कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी या फिर उनके मन में जब कोई सवाल उठता था तो वो अपने सवाल को लेकर श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक बार उनके मन में भी ये सवाल उठा, उन्हें भी ये लगा कि अच्छे और सच्चे लोगों को ही सारी परेशानियां, सारे दुख क्यों झेलने पड़ते हैं। वहीं जो दुष्ट लोग होते हैं, पापी लोग होते हैं, वो अपनी लाइफ को बहुत मौज से जीते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसा कैसे? भगवान ने उनकी बातें सुनी और उन्होंने उन्हें जवाब दिया कि जो लोग आज दुख भोग रहे हैं, जो अच्छे सच्चे लोग आज दुख भोग रहे हैं, ये दुख उनके पिछले कर्मों का ही फल है। वो इस जन्म में जो अच्छा कर रहे हैं इसका फल उन्हें अगले आने वाले जन्मों में मिलेगा, या हो सकता है उन्हें आगे इसी जन्म में उस चीज़ का फल मिले। मतलब हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो चीज़ हमारे ही कर्मों का फल है। आज हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, लेकिन हो सकता है पहले कभी हम बुरे रहे हों, पहले कभी हमने कुछ गलतियां की हों। इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में कभी कहीं हमने कुछ गलत ज़रूर किया होता है जिसकी सज़ा हमें एक न एक दिन भुगतनी पड़ती है। जो लोग दुष्ट और पापी हैं और अपनी ज़िंदगी को मौज से जी रहे हैं, ऐसे लोगों ने पहले कभी कुछ अच्छा ज़रूर किया होगा, बट आज जो वो बुरा कर रहे हैं इसका फल भी उन्हें आगे ज़रूर मिलेगा। हमारे कर्म चाहे कितने भी छोटे से छोटे क्यों ना हो, बट उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए और उस चीज़ से सीख लीजिए और सही रास्ते का चुनाव करिए। आगे अच्छा हो इस चीज़ के लिए आप दुख में भी अच्छाइयों को मत छोड़िए।
जो लोग दुख मनाते हैं या जो लोग किसी को कोसते हैं, ऐसे लोग जो हैं वो नासमझ हैं। वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि हमें इन सारी चीज़ों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, और इसीलिए वो अपने दुख के कारण को और ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं और दुख को और ज़्यादा महसूस करते हैं। इसलिए अच्छी चीज़ों पर यकीन रखिए। अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने आने वाले वक्त को अच्छा बनाने के लिए, प्रेजेंट में कैसी भी सिचुएशन हो बट फिर भी अच्छाई को मत छोड़िए। अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को ही चूज़ करिए, अच्छे कर्मों पर यकीन रखिए और अपनी सोच को हमेशा ही अच्छा रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।